वैदिक सभ्यता जो आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता है, इसको ग्रामीण सभ्यता भी कहते हैं और आर्य सभ्यता भी कहते हैं। जब आर्यों ने ही बनाया है इस सभ्यता को तो आर्य सभ्यता भी कहा जा सकता है कि नहीं। तो आर्य एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ, उत्तम। और ये लोग जो है संस्कृत जानते थे और जब आए जो संस्कृत पढ़ाए सिखाए, जो जाना उसको श्रेष्ठ माना और जिसको संस्कृत नहीं आया उसको कुलीन मान लिया लोग, आर्य लोग। ये आर्य विदेशी है, ये अपने यहाँ के नहीं है, ये भारत में कहीं से आकर बसे। ये भारतीय मूल निवासी आर्य नहीं थे, ये इतिहास का विषय है। तो मैक्स मुलर का मानना था कि आर्य जो थे मध्य एशिया से आए थे। किसका मानना था, एक कंपटीशन में पूछ लेता है। और अधिकांशतः जो इतिहासकार हैं वो मध्य एशिया ही मानते हैं। तो आर्यों का आगमन भारत में कहाँ से हुआ था, मध्य एशिया से हुआ था। आपको यही बात याद रखना है, ध्यान रखना है। दयानंद सरस्वती का मानना था कि आर्य जो है, आर्यों का आगमन भारत में तिब्बत से हुआ। और बाल गंगाधर तिलक का मानना था कि ये उत्तरी ध्रुव से आए थे। लेकिन सारे इतिहासकारों का ज़्यादातर मानना है कि ये मध्य एशिया से आए थे। मैक्स मुलर का मानना था। आर्यों की भाषा संस्कृत थी, पूछ लेता आर्यों की भाषा प्राकृत थी, संस्कृत थी, पाली थी, है कि नहीं। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में आकर बसे। आर्य जो सर्वप्रथम कहाँ आकर बसे, पंजाब और अफगानिस्तान में। उस समय भारत जो था इसमें सब, इस अफगानिस्तान सब है, हाँ, अखंड भारत। तो उस समय एक ही में ये सब था। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। 4 वेद है, 6 वेदांग है। इससे पिछले वाले वीडियो में बताया हूँ आपको। 4 वेद, 6 वेदांग, है कि नहीं। तो वेद कौन कौन है, एगो तो ऋग्वेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, सामवेद हो गया, अर्थवेद हो गया। ये 4 वेद हैं। तो इन 4 वेदों में से सबसे पुराना अगर वेद कोई पूछ ले तो ऋग्वेद है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है। पूछ लेता है गायत्री मंत्र, आप लोग सुने होंगे गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवस्सुवः सुने हैं ना, परचो देयात, नहीं सुने हो। यही तो है, क्या है ये, गायत्री मंत्र है। तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, ऋग्वेद में कितना मंडल है, 10 मंडल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऋग्वेद में कितने मंडल है, तो 10 मंडल है। तो 10 मंडल के तीसरे मंडल में क्या है, गायत्री मंत्र है। ये पूछ लेता है गायत्री मंत्र, हम लोग के लिए ज़्यादा फेमस हो जाता है सब। ओम भूर्भुवस्सुवः परचो देयात वाला नहीं सुने हो, हाँ, तस्मै ये वाला। तो ये जो हाँ, परचो देयात, वही है। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी, विश्वामित्र जी ने की थी।
ऋग्वेद में 10 मंडल, 10 1028 सूक्त और 10,600 ऋचाएँ थी, यानी मंत्र थे 10,600। इसको आप आसानी से याद रख सकते हो। 10 फिर 28 और फिर 600, बस इतने। यहाँ म लिख दो तो क्या हो गया, मंडल हो गया। मंत्र मत याद कर लेना। यहाँ सु लिख दीजिए तो सूक्त हो गया। यहाँ री लिख दिए तो ऋचाएँ हो गया। मसूरी, मसूरी ना, 10,28,600 मसूरी, 10,28,600 मसूरी, ये ट्रिक हो गया। नहीं तो आपसे पूछे कि ऋग्वेद में कितने मंडल है, तो 10 मंडल है। सूक्त पूछ दे तो दोनों के मिल के पढ़ लो, तो 10,28 क्या हो गया, सूक्त तो हो गया। नहीं, अगर ऋचाएँ पूछ ले तो 10,600 ऋचाएँ हो गया। इसीलिए हमने कहा 10 कॉमन है, समझ लीजिए। 10 मंडल हो गया, 10 में 28 जोड़ दो तो 10,28 सूक्त हो गया और 10,600 ऋचाएँ हो गई। तो मसूरी, 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 10,28,600 मसूरी, 10,28,600 मसूरी, 10,28,600 मसूरी। तो आपसे ये भी पूछ लेता है कि आर्यों की प्रशासनिक इकाई कितने भागों में बटी थी, चाहे निम्नलिखित में से कौन आर्यों की प्रशासनिक इकाई थी। ये पूछता है, सब प्रश्न पूछे गए हैं, ये कोई साधारण सब बात नहीं बता रहा हूँ। तो आर्यों की प्रशासनिक इकाई 5 भागों में बटी थी। ये तो पहले याद कर लेंगे 5 भाग। और ये पूछेगा निम्नलिखित में से कौन आर्यों की प्रशासनिक इकाई थी। इसमें सब मतलब 4 ऑप्शन में एक सही दे देगा, 3 गलत दे देगा, तो याद रखना भी तो जरूरी है। 5 है तो वो कौन कौन है, 5 गो है ना जी, तो कौन कौन है। तो आपका कुल है 1 नंबर पर। कुल से क्या बनता है, ग्राम, माने कुल से शुरू हुआ, कुल खानदान से, कुल से एक गांव बना, गांव से विश्व बना, विश्व से जन बना और जन के बाद राष्ट्र बना। तो यही है आपका प्रशासनिक इकाई जो 5। फिर भी हम आप भूल जाते हैं, तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बना दिया है। और इस ट्रिक के जरिए आप एग्ज़ाम में अगर प्रश्न आ जाता है तो इसको मिस नहीं कीजिएगा। तो ट्रिक है, जानवी राष्ट्रगान याद है, बस। अब तो हाँ, कुल जानवी कुल राष्ट्रगान याद है, कुल मैंने पूरा याद है कि नहीं। अब बताइए, आप लोग स्टूडेंट है, राष्ट्रगान की बात कर रहे हैं, जानवी किसी का नाम है, उससे पूछ रहे हैं जानवी कुल राष्ट्रगान याद है। अब बताइए कितना सिंपल, कितना इजी, कितना आसान। जानवी कुल राष्ट्रगान याद है। अगर ये पूछ दे, इससे बढ़िया ये सब तो या तो इस तरह से याद कर लो, जानवी स्कूल राष्ट्र ग्राम, इस तरह से याद रखो। चाहे इस तरह से कहीं तो आपको याद करना ही है। बिना याद किए हुए तो काम चलेगा नहीं। चल जाएगा क्या बिना याद किए हुए? पढ़ना तो पड़ेगा, या इस तरह से पढ़ो चाहे इस तरह से पढ़ो। जानवी स्कूल राष्ट्र ग्राम, अगर आपका दिमाग तेज है तो इस तरह से याद रखो। नहीं तो अगर दिमाग तेज है तो इस तरह से भी और स्मार्ट तरीके से याद रख सकते हो। ध्यान में रखना है कि आर्यों की प्रशासनिक इकाई 5 भागों में बटी थी, वो कौन कौन से है। तो यही जानवी कुल राष्ट्रगान याद है, जानवी कुल राष्ट्रगान याद है। तो जानवी यहाँ जानवी है कि ना, जानवी कुल राष्ट्रगान याद है।
तो यहाँ का हटा दीजिएगा तो देखिए ना पट पट बन रहा है, तो जन हो गया। बस हमें खाली एक तालाब में स जोड़ देना है तो विश्व हो गया। कुल सही है, अब राष्ट्र सही है, कुछ इसमें चेंजे नहीं करना है। गान है यहाँ पे, राष्ट्र गान, यहाँ पे ग्राम कर देना है। क्या कर देना है? ग्राम। बस याद हो गया। तो यही आर्यों की प्रशासनिक इकाई 5 वर्गों में बटी थी। तो यही ट्रिक याद रखना है। जानवी कुल राष्ट्र गान याद है? याद है? याद है। आइए अब हम जान लेते हैं यजुर्वेद के बारे में। ठीक है, तो इससे पहले ऋग्वेद के बारे में बताया, अब यजुर्वेद के बारे में। ये इसको वाजसेनेयी संहिता के नाम से भी जाना जाता है। यजुर्वेद को किस नाम से जाना जाता है? वाजसेनेयी संहिता। और यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधान का संकलन मिलता है। इसमें यज्ञ के जो है विधि विधान, यज्ञ कैसे होना चाहिए उसके नियमों का संकलन मिलता है। यजु यानी यज्ञ से ही संबंधित है। ठीक है, अब हम सामवेद के बारे में भी जान लेते हैं। तो सामवेद, तो साम का शाब्दिक अर्थ है गान। क्या है? गान, यानी गाना होना से, संगीत ओंगीत से इसका संबंध है सामवेद का। ठीक है, और सामवेद को ही भारतीय संगीत का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। ये बात आप याद कर लिए, कुछ है ही नहीं इसमें। सामवेद में 1810 मंत्र है, जिसमें 261 मंत्र दोहराए गए हैं। अतः मूल मंत्रों की संख्या 1810 में से 261 घटा दोगे तो 1549 है। ये ज़्यादातर आपसे नहीं पूछता है, लेकिन ऋग्वेद का पूछेगा कितना मंडल है, कितना सूक्त है और कितनी ऋचाएँ हैं। तो ऋग्वेद में 10 मंडल है, 1028 सूक्त है और 10,600 लगभग क्या है? ऋचाएँ हैं। तो फिर भी इसको भी पढ़ लेना है कि नहीं। अब हम आते हैं अर्थवेद के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ये अर्थवेद जो है आर्थवा ऋषि के नाम पर पड़ा है। एक ऋषि थे आर्थवा ऋषि, उन्हीं के नाम पर ये अर्थवेद पड़ा है और उन्हीं के द्वारा ये रचित वेद है। आर्थवा ऋषि द्वारा रचित वेद अर्थवेद। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इसमें जादू टोना है। तो जादू टोना से सारा लोग डराते रहता है। वशीकरण है, वश में कर लेना। अभी भी नहीं सुनते हो? लोग कहता है मजदूर को खिला पिला के तुमको अपने बस में कर लेगी। सब नहीं होता है, सुनते ही होंगे। तो अभी भी ये है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। कोई के कुछ खाना पीना मत, ना तो खिया पिया के अपना बस में कर ली, तारा के पोट ली। वशीकरण। और कितना सब साधु बाबा सब है, ये सब नकली फकली। तो कहता है सब आओ तोरा के दे दे तनी जंतर मंतर फंसा ले, ये सब। तो ये सारी चीज़ें जो है अर्थवेद में ही है। तो अर्थवेद का संबंध जादू टोना से है ना। उधर बंगाल साइड में दादा बड़ी जादू टोना होला। तो हम लोग तो बंगाली सब के कितना लोग देख के डर जाता है। तो जादू टोना, वशीकरण, चिकित्सा तंत्र से है। ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, याद रहेगा ना। बहुत सिंपल भाषा में भी बता दिया जादू टोना, वशीकरण, और आप लोग पर रिलेट करके भी बता दिया कि कैसे वशीकरण वाला। अर्थवेद में 20 अध्याय, 731 सूक्त और 6000 लगभग क्या है? ऋचाएँ हैं। कहीं कहीं 5987, तो 13 ही तो कम है। तो लगभग 6000 चाहिए भी आंकड़ा दे देता है। तो याद रखना है अर्थवेद में 20 अध्याय, 731 सूक्त और 6000 लगभग ऋचाएँ हैं। इसके लिए एक ट्रिक भी बना दिया हूँ दोस्तों, नहीं अर्थवेद के लिए। असम में फ़ोन लगाओ 20 731 600 6000 पर। असम में फ़ोन लगाओ 20 731 6000 डायल कर दो के बाद असम में। असम में फ़ोन लगाओ, असम में डायल करो 20 731 6000।
यानी अर्थवेद में 20 क्या है, अध्याय है, 731 क्या है, सूक्त है, और 6000 क्या है, मंत्र और ऋचाएं हैं। ठीक है। ऋग्वेदिक काल में समाज 4 वर्णों में बटा था। कितने में वर्णों में बटा था? तो 4 वर्णों में। और उसका आधार क्या था? तो व्यवसाय के आधार पर। जबकि उत्तरकालीन ऋग्वैदिक व्यवस्था में, जबकि उत्तर वैदिक व्यवस्था में, उसमें जो समाज जो था जाति के आधार पर बांटा था, लेकिन ऋग्वेद में व्यवसाय के आधार पर बांटा था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जो वेदों के जानकार थे, नहीं, उनको क्या कहा गया? ब्राह्मण कहा गया। जो वेद जानते थे, जो बहुत पढ़े लिखे थे, वो ब्राह्मण कहलाए। और जो योद्धा थे, नहीं, मारपीट युद्ध करते थे, वो सब क्या कहलाए? क्षत्रिय कहलाए। और वैश्य जो व्यवसाय करते थे, तो वैश्य कहलाए। और शूद्र जो श्रमिक थे, लोगों की सेवा करते थे, मजदूरी करते थे, वो शूद्र कहलाए। वो ये आज भी आपको दिखाई देगा। वैश्य समाज अभी भी हम लोग को मिलता है, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण, और ये चीज़ थोड़ा सा नहीं मिलता है, तो शूद्र। अब वैदिक काल के देवता थे, जैसे इस समय हम लोग शंकर जी को, कृष्ण जी को, राम जी को, नहीं, सब मानते हैं, पूजा करते हैं, मंदिरों में जाते हैं। उस तरह से उनके देवता कौन थे? हम लोग के भी अभी भी देवता है जो ऋग्वैदिक काल में थे, है कि नहीं? तो ये वैदिक देवता, इसके लिए मैंने एक शानदार ट्रिक बना दिया है। वैदिक देवता सोमवार को आई, ये देवता सोमवार के 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 आई। ना लोग, ये देवता रो बड़ी धन बनी, ये देवता सोमवार के आई का। तो ये देवता सोमवार को आई, पधारी हमरा हियाँ, हमरा घर, ये देवता सोमवार के आई, पधारी। अब देखिए, सोमवार को आई, तो सो से सोम, ऐसे यहाँ से मिला दो तो ये वो देवता हो जाएगा, नहीं हो गया? सो अम सोम। तो सोम जो थे जंगल के देवता थे। किसके देवता थे? जंगल के देवता थे। यहाँ म से हो जाएगा मारुत। मारुत किसके देवता थे? तूफान के देवता मारुत थे। वा से वरुण, वायु के देवता थे। और र से रुद्र, ये सबसे क्रोध वाले देवता थे। इसे अभी भी लोग कहते हैं मेरा रुद्र रूप नहीं देखा है आपने, रौद्र रूप आपने मेरा अभी नहीं देखा है। तो रुद्र ये क्रोध वाले देवता थे, है कि नहीं? और आ से अग्नि देवता, अभी भी अग्नि देवता की हमारे यहाँ पूजा होती है। और ई से इंद्र, जिनको ऋग्वेद में पुरंदर कहा गया है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें कुछ याद रखो या न रखो, इस लाइन को जरूर याद रखना। हम पहले ही कह देते हैं, आर्यों के सबसे सर्वाधिक प्रिय देवता कौन थे? इंद्र थे। इंद्र को युद्ध करने वाला तथा वर्षा कराने वाला देवता कहा गया है कि इंद्र भगवान अपने वर्ष से क्या करते हैं? बरखा कराते हैं, वर्षा कराते हैं। तो सबसे इसमें इम्पोर्टेंट है इंद्र। इंद्र भगवान आर्यों के सबसे सर्वाधिक लोकप्रिय
कथी थे? देवता थे। और इनको ऋग्वेद में इंद्र को क्या कहा गया है? पुरंदर कहा गया है, पुरंदर कहा गया है। तो जी हाँ दोस्तों, ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ, ये आपसे हर एक कंपटीशंस में पूछ लेता है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और भारत का कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें ये प्रश्न न पूछा हो। आपसे पूछ लेता है कि व्यास का प्राचीन नाम क्या था, या व्यास की ऋग्वेदकालीन नदियाँ क्या थी। नहीं, तो व्यास को ऋग्वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था। उसी तरह से रावि को ऋग्वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था। ठीक उसी प्रकार चिनाव का पूछ लेता है और झेलम का पूछ लेता है। ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट नदियां हैं जिसको हमेशा हमेशा पूछा गया है। तो इसी सवालों को जवाब देने के लिए आ गया है एससीटीआई मस्ती और बना दिया है एक शानदार, जानदार और दमदार ट्रिक। तो ट्रिक है, बबी परोरा के चिन्हासी बुझेलू की ना हो, बबी परोरा के चिन्हासी बुझेलू की ना, बबी परोरा के चिन्हासी बुझेलू की ना। तो बबी परोरा के चिन्हासी बुझेलू की ना, कैसे समझ जाएंगे कि परोरा है, इसकी चिन्हासी क्या है। तो बबी परोरा के चिन्हासी बुझेलू की ना। तो देखिए दोस्तों, बबी यानी यहाँ ये क्या हो गया, व्यास हो गया, और बी से बिपाशा, यानी व्यास का ऋग्वेद काल में क्या नाम था, क्या नाम था, बिपाशा। और रावी नदी का परुशनी, क्या, परुशनी, रावी नदी का ऋग्वेद काल में परुशनी नाम था। और चिनाव का था अस्किनी, क्या था, अस्किनी। और झेलम का था बितास्ता। तो यही ट्रिक याद रखना है अगर एग्जाम में पूछ दे ये सब। तो बबी परोरा के चिन्हासी बुझेलू की ना, बबी परोरा के चिन्हासी बुझेलू की ना। ऋग्वैदिक कालीन नदियों के लिए ये मेरा दूसरा ट्रिक। सात शत्रु संग गो गो दुष्ट घर, सात शत्रु संग गो गो दुष्ट घर। मतलब जानेंगे इसका, सात शत्रु संग गो गो दुष्ट घर, मेरे सात दुश्मन के साथ गो, जाओ जाओ दुष्ट घर भाग जाओ, नहीं तो तुम्हारा समझ लेना, अब नहीं कह सकते हैं हम। तो सात शत्रु संग दुष्ट गो घर, ए दुष्ट मेरे साथ दुश्मन के साथ अपने घर चले जाओ। तो यही याद रखना है, सात शत्रु संग गो गो दुष्ट घर, सात शत्रु संग गो गो दुष्ट घर। मतलब जानेंगे, सात शत्रु, यहाँ आइए यहाँ आइए यहाँ, सात शत्रु यानी सतलज, शत्रुदी। तो सतलज का प्राचीन नाम था कथी, सतुद्री, सतुद्री। यानी सतलज नदी को ऋग्वैदिक काल में शत्रुदी के नाम से जाना जाता था। आज ये शत्रुदी क्या है, सतलज है। आधुनिक नाम सतलज और पुराना नाम, प्राचीन नाम सतुद्री। ठीक है। संग सादा नीरा और गंडक, जो सादा नीरा जिसमें हमेशा पानी बहता रहे, नीरा मीन्स पानी,
तो सादा नीरा गंडक, यानी गंडक को ऋग्वेद काल में सादा नीरा के नाम से जाना जाता था। गो गोमल गोमती, तो गोमती नदी के किनारे ही क्या है, लखनऊ शहर बसा हुआ है। नवाबों का शहर लखनऊ कहाँ पे बसा हुआ है, किस नदी के किनारे बसा है, तो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। और यहाँ जो ये दुष्ट घर यानी दृश्यवती, घग्घर यानी सरस्वती, तो यही याद रखना है। सात शत्रु संग गो दुष्ट घर, कुक कुभ कुकुर कुभ काक स्वा स्वा, मतलब जानेंगे। कुक कुकु आ कुभुर कुकुर कुभ काकू अस्वा स्वा, मतलब कुभू। कुभू का नाम, आधुनिक नाम इस समय क्या है, कुर्रम है। ठीक है, कुर्रम को ऋग्वेद के समय में कुभू नदी के नाम से जाना जाता था। कुभा काबुल, अस्वास्तु स्वा, तो ये याद रखना है। कुक कुकु कुभु कुकुर कुभ काकू स्वा स्वा। वैदिक काल के महत्वपूर्ण तथ्य, ये ऐसे तथ्य हैं जो कहीं ना कहीं हर एक कंपटीशंस में पूछे गए हैं, तो इसको आपको ध्यान से देखना, सुनना और सुन के याद रखना है। तो अनाज का ज्ञान आर्यों को या वैदिक काल के लोग को किस अनाज की जानकारी थी, तो जौ, गेहूं और चावल। और ऋग्वेद काल में यानी आर्यों के समय में जौ को जो है यौ कहा जाता था। यौ ये संस्कृत नेम है और ये हिंदी नेम है। अगर हम तत्सम तद्भव में बांट दे तो ये आपका तत्सम है। गेहूं को गोधूम कहा जाता है, यानी संस्कृत नाम है ये सब। ये तत्सम है, ये तद्भव है। चावल को व्रीहि कहा जाता था। क्या कहा जाता था, व्रीहि। ये इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है कि आर्यों के समय में जौ को क्या कहा जाता था, गेहूं को क्या कहा जाता था, चावल को क्या कहा जाता था। उनका व्यवसाय जो था पशुपालन था। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, पशुपालन। वो लोग पशु का पालन करते थे। उनका प्रिय पशु, एक का ही सब कंपैरिजन में पूछा गया है, आर्यों का प्रिय पशु क्या था, कौन सा था, तो घोड़ा था। उनका प्रिय पशु क्या था, घोड़ा था। आर्यों द्वारा खोजी के धातु क्या थे, उनके द्वारा कौन सा धातु खोजा गया था, तो लोहा। ठीक है, आर्यों की पवित्र नदी थी सरस्वती। कौन, सरस्वती। ये बहुत हर एक कंपटीशन में पूछा हुआ, आर्यों की पवित्र नदी क्या है, सरस्वती। उनका समाज जो था पितृ प्रधान था। क्या था, पितृ प्रधान। पितृ प्रधान समझते, अभी भी हमारा समाज क्या है, पितृ प्रधान ही है। यानी जहाँ पे मर्द को सारा काम क्या करता है, मर्द करता है, उसी को पितृ प्रधान कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ मेन मालिक कौन होता है, मर्द मेहरारू में मर्द होता है, तो इसी को पितृ प्रधान कहा जाता है। तो उस समय भी उनका समाज जो था पितृ प्रधान था। ठीक है, ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख एक बार हुआ है। गंगा नदी जो है उसका उल्लेख एक बार हुआ है ऋग्वेद में, और जमुना का 3 बार, तथा सिंध नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। तो इसमें इससे पूछ लेता है कि वैदिक काल में किस नदी का प्रयोग सर्वाधिक बार हुआ है, गंगा, जमुना, सिंध और एक और नदी दे देगा, तो आपका आंसर होगा क्या, सिंध। सिंध नदी का सर्वाधिक बार जो है उल्लेख हुआ है। ठीक है, ये सत्यमेव जयते जो भारतीय राजकीय चिन्ह है, आप लोग देखते हैं जैसे पैसा वैसा है उस पर जो लगा रहता है ना, उसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा रहता है। तो ये कहाँ से लिया गया, ये बहुत बार कंपटीशन में पूछा गया है। तो सत्यमेव जयते, सत्य ही जीतता है, सत्य की ही विजय होती है। सत्यमेव जयते, सत्यमेव
जयते, सत्य ही जीतता है, सत्य ही जीतता है, असत्य नहीं। सत्यमेव जयते न अनृतम, नहीं असत्य नहीं, झूठ नहीं, तो सत्य जीतेगा एक दिन। तो सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ये साफ याद रखना है। ऋग्वेद में अधन्य गाय को कहा जाता था। गाय को क्या कहा जाता था? अधन्य। ये सब बातें आपको याद रखनी है, हर एक कंपैरिजन में पूछे गए हैं। अब थोड़ा उत्तर वैदिक काल के महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं। जो इसके बाद जो काल आया उसको ना उत्तर वैदिक काल कहते हैं। तो उनके प्रमुख देवता थे प्रजापति। ऋग्वेद के प्रमुख देवता थे इंद्र, पुरंदर, बताया ही हूँ। और उत्तर वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवता कौन थे? प्रजापति। ये याद रखेंगे, पूछा गया है, ठीक है। और वर्ण व्यवस्था जो थी जन्म के आधार पर थी, यानी गोत्र व्यवस्था, गोत्र के हिसाब से इनका जो है वर्ण व्यवस्था। तो ये बहुत बार पूछ रहे गोत्र व्यवस्था किस काल में हुआ? तो उत्तर वैदिक काल में। तो ये वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर यानी गोत्र व्यवस्था। और इसमें ये भी आई है, अंतरजी खेड़ा में पहली बार कृषि से संबंधित लौह उपकरण प्राप्त हुए हैं। लौह उपकरण पहली बार कहाँ से प्राप्त हुआ? अंतरजी खेड़ा में, ठीक है। और भारतीय परमाणुवाद का जनक कणाद को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कणाद को, भारतीय परमाणुवाद का जनक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्राचीनतम पुराण, पुराण पढ़ाएंगे इसके बाद, लेकिन जान लीजिए सबसे प्राचीनतम पुराण है, सबसे प्राचीनतम पुराण मत्स्य पुराण, ठीक है। शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 धाम है। आपसे पूछ लिया जाता है कि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 धाम कौन कौन है? एक दे देगा सही, बाकी 3 दे देगा गलत। निम्नलिखित में से कौन शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 धाम है? तो जानकारी रहेगा तब न निम्नलिखित या फिनलिखित। तो उसके लिए एक जबरदस्त ट्रिक है। बापू का द्वार श्रृंगेरी में बा। कहाँ है? बापू का द्वार कहाँ है? श्रृंगेरी में। बापू का द्वार श्रृंगेरी में बा, यानी हो गया बा से बद्री धाम, पू से पूरी धाम, द्वार से द्वारिका धाम, श्रृंगेरी। यही 4 धाम है। बद्री धाम, पूरी धाम, द्वारिका धाम, श्रृंगेरी, ठीक। ट्रिक से याद रखना चाहते तो ट्रिक से रखो, नहीं याद करना चाहते तो इसे बद्री धाम, पूरी धाम, द्वारिका धाम, श्रृंगेरी, इस तरह भी याद कर सकते हैं। बापू का द्वार श्रृंगेरी में बा, ठीक। अब ये पूछ लेता है कि मान लीजिए कहाँ है, किस दिशा में है बद्री धाम, पूरी धाम किस दिशा में है, द्वारिका धाम, श्रृंगेरी धाम किस दिशा में? तो इसके लिए भी एक ट्रिक है, इसको समेटते हुए। बापू द्वार श्रृंगेरी में बा न्यूज वाला भाई। तो इस तरह से पता आप कर लीजिएगा कि ये नॉर्थ में है और ये ईस्ट में है और ये वेस्ट में है और ये साउथ में है। अब थोड़ा सा और बढ़ा दूं तो बद्री धाम किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में पड़ता है बद्री धाम, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये सब कहाँ है? उत्तराखंड में है। पूरी धाम, पूरी मंदिर, जगन्नाथ मंदिर आप लोग जानते हैं उड़ीसा में है, तो ये उड़ीसा में है पूरब में। द्वारिका धाम ये गुजरात में है। इसको भगवान श्री कृष्ण ने, द्वारिका नगरी आप महाभारत में सुने होंगे, जब बहुत ज़्यादा ये हो गए तो उन्होंने कहा भागकर कहाँ चले गए? द्वारिका।
इसलिए उनको कितना राक्षसवा सब जो था नहीं देखे हैं सब, तो उसको भगोड़ा कह दिया सब, जो तुम भाग गया रण छोड़कर, नहीं रण छोड़, भगोड़ा श्री कृष्ण को कहा गया। और यहाँ से जो गोखुला मथुरा से कहाँ चले गए, एक बेर शिफ्ट कर दिए द्वारिका। तो द्वारिका धाम है और उस समुंदर में डूब गया जो उन्होंने बनाया था, बसाया था। तो ये चीज़ें हैं। और श्रृंगेरी जो है साउथ में और कर्नाटक में है। ठीक है। पुराण एवं उससे संबंधित राजवंश, वो कौन कौन से पुराण है जिसमें राजवंश का उल्लेख है? तो जी हाँ दोस्तों, इसके लिए एक शानदार, दमदार और जानदार ट्रिक बना दिया हूँ। बागों में जाओ ना विषयाम खाओ, बागों में जाओ ना विषयाम खाओ। तो बागों में जाओ ना विष आम खाओ, बागों में जाओ ना विष आम खाओ। मतलब जानिए, बागों, बागो, वागो, वा से वायु पुराण और गो से गुप्त वंश। तो गुप्त वंश किस पुराण में है? वायु पुराण में। अब हो गया बागों में जाओ ना का कोई मतलब नहीं। में विष यानी विष्णु पुराण, म से मौर्य वंश, यही याद रखना है। में विष विष्णु पुराण मौर्य वंश। आम मत्स्य पुराण में आंध्र वंश या सातवाहन वंश। तो ये पूछ लेता है कंपटीशंस में, अगर जाते हो, अगर ये सवाल आ गया तो संत सर का गाना आपको याद आ जाएगा। बागों में जाओ ना विषयाम खाओ, बागों में जाओ ना विषयाम खाओ। संस्कार मतलब शुद्धता या परिष्कार। संस्कार का मतलब क्या होता है? शुद्धता। परिष्कार का शास्त्रीय विवेचन सर्वप्रथम बृहदारण्यक उपनिषद से प्राप्त होता है। 16 संस्कार हैं। कितने संस्कार है? 16। बहुत बार पूछा गया संस्कारों की संख्या कितनी है? 16 है कि नहीं? तो अब उसके बाद धर्म शास्त्रों में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है। 8 तरह के विवाह है धर्म शास्त्र में। अब हर वेद के साथ कुछ ब्राह्मण ग्रंथ जुड़े हुए हैं। जैसे ऋग्वेद के साथ कुछ ब्राह्मण ग्रंथ है, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थववेद। तो ऋग्वेद के साथ कौन ब्राह्मण ग्रंथ जुड़ा हुआ है ये पूछ लेता है। कौशितकी और ऐतरेय। कौन? कौशितकी और ऐतरेय। यजुर्वेद के साथ तैत्तिरीय और शतपथ। सामवेद के बाद पंचवीस और जैमिनीय। और अर्थवेद के साथ जुड़ा है गोपथ। चतुर्विंशति सहस्री संहिता अर्थात रामायण। रामायण को क्या कहा जाता है? चतुर्विंशति सहर्षि संहिता की रचना। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की। ये बहुत बार पूछा गया है कॉम्पिटिशन्स में। रामायण की रचयिता नहीं, एक है रामायण, एक है रामचरितमानस। तो रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने, लेकिन रामायण का पूछे तो महर्षि वाल्मीकि जी। जय संहिता अर्थात महाभारत की रचना महर्षि वेद व्यास ने की थी। आइए थोड़ा जान लेते हैं सिंधु सभ्यता
और ऋग्वैदिक सभ्यता में कौन पवित्र पशु क्या था, सभ्यता क्या थी, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो पवित्र पशु सिंधु सभ्यता में बैल था, इसमें बैल, और ऋग्वैदिक सभ्यता में गाय। ये बहुत पूछ लेता है कि पवित्र पशु सिंधु सभ्यता का पवित्र पशु क्या था, तो बैल था, और ऋग्वैदिक सभ्यता का पवित्र पशु क्या हो गया, गाय हो गया। इसमें बैल, इसमें गाय। सभ्यता, सिंधु सभ्यता आपको बताया गया था कि शहरी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। ये क्या सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता थी। तो दोनों ही बार बार पूछ लेता है, तो इसको शहरी याद करना है, इसको ग्रामीण याद रखना है। अब लोहा की बात आता है, तो कौन लोहा से परिचित था, कौन नहीं था। तो सिंधु सभ्यता के लोग जो है अपरिचित थे लोहा से, लेकिन यही ऋग्वैदिक काल में लोहा से लोग परिचित हो गए। घोड़ा से वो भी परिचित थे, ये भी परिचित थे। मूर्ति पूजा इसमें नहीं होती थी, इसमें होती थी, इसमें मूर्ति पूजा नहीं होती थी। देवमंडल में यहाँ पे देवी की पूजा होता था। सिंधु सभ्यता में मातृसत्तात्मक था, और इसमें देवता लोग का पूजा होता है। ये समाज जो था पितृसत्तात्मक था, और सिंधु सभ्यता का समाज क्या था, मातृसत्तात्मक था। समानता में है, कास्य युगीन इसमें भी था, कास्य युगीन इसमें भी था। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप गोधन है। ऋग्वेद में शूद्र का उल्लेख 10वें मंडल में है। वेद, ऋत्विज, कार्य। ऋग्वेद का जो ऋत्विज है होत्री होता, कार्य है देव स्तुति करना। सामवेद का ऋत्विज है उद्गाता, ऋचाओं का गायन करने वाला। अर्थवेद ब्रह्मा निरीक्षण करता, यज्ञों का। यजुर्वेद अघिऊर्ज यज्ञ कराना। ठीक है।